हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एग्रो स्टडीज में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, हम आज की इस वीडियो में हम एंटोमोलॉजी के क्वेश्चन पेपर के बारे में बात कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन पेपर हमारा 2023 का है। ठीक है, तो वीडियो को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। कुछ इस प्रकार से पेपर हमारा है और इसमें आपको बता दूँ कि इसमें आपके ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन मिलेंगे और आपके जो सब्जेक्टिव होते हैं, थ्योरी होते हैं, वो भी इसमें इंक्लूड किए गए हैं। ठीक है, तो मोस्टली दोनों स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। और जो स्टूडेंट ऑब्जेक्टिव की तैयारी करें उनके लिए भी बहुत ही बेनिफिट हो जाएगा और जो लोग थ्योरी की तैयारी कर रहे हैं उनका भी बेनिफिट हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। तो देखिए, सबसे पहले सेक्शन ए और सेक्शन बी में इसमें डिवाइडेड है। ठीक है, सेक्शन ए में हमारा ऑब्जेक्टिव के 10 क्वेश्चन है। ठीक है, जिनमें से आपके लगभग 5 प्लस क्वेश्चन आपके जरूर एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो वीडियो को अच्छे से देखिएगा। इसमें दिया गया हरित क्रांति के पिता है। तो हरित क्रांति के पिता में यदि बात किया जाए तो भारत में हमारे एम.एस. स्वामीनाथन जी है। ठीक है, और हमारे जो वर्ल्ड के हैं, ठीक है, वर्ल्ड है, तो वर्ल्ड के कौन है हमारे, वो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट हम आते बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारा दिया गया है कि पंख किसके उपांग, मोस्टली वेरी इंपॉर्टेंट है। जो पंख हमारे होते हैं, जो कीटों के जो पंख होते हैं, वो किसके उपांग होते हैं। पहला दिया गया सिर, वक्ष, उदर और उपयुक्त सभी। तो मैं आपको बता दूं, जो पंख होते हैं वो हमारे वक्ष के उपांग होते हैं। वक्ष में हमारे एक और उपांग आता है जिसका नाम है पैर। ठीक है, पैर भी हमारा किसका उपांग है, हमारा वक्ष का ही उपांग है। यदि सिर की मैं बात करूँ तो सिर में हमारा जैसे एंटीना आ गया। ठीक है, एंटीना या फिर श्रृंगिका जिसे बोलते हैं। ठीक है, एंटीना, तो ये सब हमारे सिर के उपांग है। ठीक है, उदर की मैं बात करूँ तो उदर में भी जैसे श्वसन छिद्र होते हैं, वो हमारे उदर के उपांग होते हैं। ठीक है, उपांग का मतलब क्या है, ऊपरी वाले भाग, उसे उपांग कहते हैं। और नेक्स्ट दिया गया, भारत में सबसे पहले कीटनाशक का प्रयोग किया गया था। कौन सा कीटनाशक था, दिया गया डीडीटी, एंडोसल्फान, हेप्टाक्लोर एंड एल्ड्रिन। तो मैं आपको बता दूं, भारत में सबसे पहले जो कीटनाशक का प्रयोग किया था वो हमारा डीडीटी था। ठीक है, पहला ऑप्शन राइट हो जाता है। नेक्स्ट दिया गया हमारा टिड्डे के कूदने वाले पैर हैं, जैसे दिया अग्रपाद, मध्यपाद, पश्चपाद। अग्रपाद, मध्यपाद और पश्चपाद। तो मैं आपको बता दूं कि जो टिड्डे के कूदने वाले जो पैर होते हैं वो हमारे सभी होते हैं। अग्रपाद भी होते हैं, मध्यपाद भी होते हैं और पश्चपाद भी होते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए और नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो 5वें नंबर पर दिया गया शुक्राधान भाग है। तो जो शुक्राधान होता है हमारा, वो किसका भाग है, जैसे नर जनन अंग का, ठीक है, मादा जनन अंग का, इसके बाद ए और बी दोनों का, इसके बाद दिया गया तंत्रिका तंत्र का। तो मैं आपको बता दूं, ये जो हमारा शुक्राधान होता है ये हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक भाग होता है, एक पार्ट होता है। नेक्स्ट दिया गया कि ये हमारा कुल लाइगिडी संबंधित है। जो लाइगिडी एक फैमिली हमारी है, ठीक है, फैमिली है, ये किससे संबंधित है, तो ये आपका हमारा आ जाता है लेपिडोप्टेरा से संबंधित है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। तो दाहिना मैंडिबल जो होता है वो किसमें अनप्रेजेंट होता है, अब्सेंट होता है। ठीक है, तो इसमें दिए गए हरा तेला में, माहों में, परजीवी में और दीवंग में। तो मैं आपको बता दूं, जो दाहिना जो मैंडिबल होता है वो परजीवी में यानी थ्रिप्स में क्या होता है, अनप्रेजेंट या फिर अब्सेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट दिया गया आईपीएम इज आल्सो नाउन एज, यानी आईपीएम को और किस नाम से जाना जाता है, दिया गया आईपीसी, ठीक है, आईडीएम, आईपीए, ठीक है, आईपीए, आईआईएम। तो मैं आपको बता दूं, जो हमारा आईपीएम हमारा है, ठीक है, इसे हम किस और नाम से, जिससे हमारा हो गया आईआईएम। ठीक है, तो ये हमारा भी हो गया। और इसमें हमारा जो आईडीएम है, ठीक है, इंटीग्रेटेड डिसीज मैनेजमेंट जो हमारा है, ठीक है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट दिया गया हमारा साइंटिफिक नेम ऑफ बॉल बिबिल। जो हमारा बॉल बिबिल होता है इसका साइंटिफिक नेम क्या है, दिया गया हमारा फिनाकोकस हार्सुटस। इसके बाद दिया गया एथोनामस ग्रेडिस। इसके बाद दिया गया टंगटाना ग्रेडिस। इसके बाद डी नंबर पर दिया गया हमारा सिलेप्टा डेरागाटा। तो मैं आपको बता दूं, इसका राइट आंसर हमारा हो जाता है सिलेप्टा डेरागाटा हो जाता है। ठीक है, जो बॉल बिबिल होता है उसका बॉटनिकल नेम या फिर साइंटिफिक नेम हमारा सिलेप्टा डेरागाटा हमारा होता है। नेक्स्ट दिया गया हमारा जो आर्गोनोफॉस्फेट होता है वो कौन सा है, जो भी चीज़ एन आर्गोनोफॉस्फेट। ठीक है, आर्गोनोफॉस्फेट में कौन सा चीज़ है, जिसमें दिया गया डीडीटी, ठीक है, मिरेक्स और डाइजिनान। तो इनमें से कौन सा चीज़ हमारा आर्गेनोफॉस्फेट है, ये बताना है। तो राइट आंसर हमारा हो जाता है ऑल ऑफ द अबोव। ठीक है, यानी हमारा डी ऑप्शन राइट हो जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो मोस्टली जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारे हैं, इसमें दिया कीट विज्ञान क्या है, कीट विज्ञान की शाखाओं की व्याख्या कीजिए। तो आपको देखना होगा कि कीट विज्ञान की डेफिनेशन, ठीक है, और इसकी कितनी ब्रांचेस है, और इसके बारे में देख रहे हैं, जैसे इम्ब्रोबायोलॉजी हो गए, ठीक है, उसके बाद आपके मॉर्फोलॉजी हो गए,
तो ये सब आपके जितने भी मतलब है ब्रांचेस है उसके बारे में आप लोग लिख लीजिएगा। नेक्स्ट दिया कीटों के मुखांगों के लिखिए। कीटों के मुखांग में बहुत सारे प्रकार होते हैं, मॉडिफिकेशन टाइप हो गए, ठीक है। जैसे हमारे काटने चबाने वाले, ठीक है, चूसने चबाने वाले, तो जितने भी मुखांग उसके बारे में लिख लीजिएगा। नेक्स्ट दिया कि एंटीना के प्रकारों का वर्णन कीजिए। मोस्टली वेरी इंपॉर्टेंट से जो हमारे एंटीना होता है उनके भी बहुत सारे प्रकार होते हैं एंटीना के, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग अच्छे से लिख लीजिए, इसे तैयार कर लीजिएगा, जो बहुत ही ज़्यादा इन दोनों के दोनों सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। मैं आपको बता दूं कि एक पार्टिकल वीडियो बनाया हूँ जिसमें लगातार जितने भी सवाल पूछे जाते हैं उसके बारे में डिस्कस कराया हूँ, ठीक है। नेक्स्ट होती है कि जो संघ आर्थ्रोपोडा होती है इसकी कौन कौन सी विशेषताएं होते हैं, कैरेक्टर होते हैं, इसके बारे में लिखना है आपको, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और नेक्स्ट बढ़ते हैं तो इसके बाद दिया गया हमारा कि जो मॉडिफिकेशन क्या है, सॉरी मेटामॉर्फोसिस क्या है, टिड्डे में जो रूपांतरण होता है इसका हम क्या करना है, वर्णन करना है। रूपांतरण क्या होता है और टिड्डे में रूपांतरण का वर्णन करना है। जो इजी है, बहुत ही आसान है और लगातार पेपर में पूछा जाता है। आप इसे तैयार कर लीजिए, इसे तैयार के लिए एंटीना तैयार कर लीजिए। और आप इसके बाद आपका जो पैर होता है, मुखांग होता है, ठीक है, और जो पंख होते हैं, ये आप लोग 6 चीज़ें आप तैयार कर लीजिए, आपके पूरे के पूरे सिलेबस कवर हो जाएंगे। इसके बाद आपका जो फीमेल रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम होता है उसका भी आप तैयार कर सकते हैं, इजी है, ज़्यादा कुछ है नहीं। नेक्स्ट दिया गया आपका आर्थोप्टेरा, आइसोप्टेरा एंड हेमिप्टेरा, हाइमेप्टेरा, डिप्टेरा की विशेषताओं का वर्णन कीजिए, जो काफ़ी इजी है और आसानी से आपको हल हो जाएगा। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, मैं आपको बता दूं कि इसमें से जो 8वां सवाल है इसमें से आप आर्थोप्टेरा, आइसोप्टेरा, हेमिप्टेरा के बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये लगातार पेपर में आते हैं, ठीक है। तो आप लोग वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो 9वें नंबर पर दिया गया है इसमें आपको क्या लिखना है, इसमें आपको शॉर्ट नोट्स लिखना है, जैसे श्वसन तंत्र क्या होते हैं, रिस्पायरेशन सिस्टम क्या होते हैं, इकोलॉजी क्या होता है, यानी पारिस्थितिकी क्या होती है। इसके बाद आईपीएम की अवधारणा किसने दी थी, ठीक है, आईपीएम की कॉन्सेप्ट, और ये क्या कौन सा मतलब क्या चीज़ आईपीएम है। इसके बाद ये वक्षीय उपांग, ठीक है। तो जो वक्ष के जो उपांग होते हैं, जैसे हम के हो गए, पैर हो गए, पंख हो गए, तो ये सब वक्ष के उपांग होते हैं। तो इसके बारे में आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए, ठीक है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।